शादीशुदा हूँ। तो मैं क्या करूँ यार? तुम मैरिड हो ये सच तुम बदल नहीं सकती, और मैं जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ वो मैं बदलना नहीं चाहता, ये मेरा सच है। I have to just finish some last minute work before leaving for Singapore. वहाँ जाके मीटिंग्स हो गई, उसके बाद मुझे काम के बारे में सोचना भी नहीं है। इस बार निक्की को नैना के बारे में सब कुछ बताऊंगा। पर सिंगापुर से आने के बाद वापस आओगे तो तुम्हारा बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मुझे बहुत बुरा लगा था जब पिछली बार ईशान ने हनीमून का प्रोग्राम कैंसिल किया था, वो भी झूठ बोल के कि निक्की का पासपोर्ट नहीं आया। क्योंकि निक्की भाभी के लिए वो झूठ सच के बराबर था ना। ये रिश्ता ईशान की मर्जी से हो रहा है ना? ईशान के लिए मैंने तुम्हें पसंद किया था। लेकिन शादी तो ईशान ने करनी है, तो क्या आपकी पसंद ईशान की भी पसंद है? वो मुझे कभी ना नहीं कहेगा। निकी, तुम मुझे ना पसंद नहीं हो। बहुत प्रिटी है। ये भी दादी ने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट दादी ने किया, पसंद मेरी। हमारी फैमिलीज ने हमें जिस रिश्ते में बांध दिया है, ना तुम कहीं जा सकती हो ना मैं। Please wash it, यार. I just can't take the smell. It's very irritating. मेरा तो आज फास्ट है ना, करवा चौथ का। ये सब करने की जरूरत नहीं है. I don't believe in all this. मैं आपकी वेट कर रही थी ना। क्यों वेट कर रही हो मेरा? What happened? वो खाने के खाना खा लो, खा लो। कब मना किया, कब रोका है तुम्हें? नहीं, पर आज तो आज कल परसों जो करना है करो यार। जस्ट ईट, स्टॉप बॉदरिंग मी। अभी के बाद नहीं करूँगी। हम हनीमून पे नहीं जा रहे. I had to cancel. मैंने हनीमून के कितने सारे सपने भी देख लिए थे। कोई वजह तो होगी ना, वही बता दो, क्यों हो रहा है कैंसिल? तुम्हारा पासपोर्ट नहीं आया. मुझे बहुत बुरा लगा था जब पिछली बार ईशान ने हनीमून का प्रोग्राम कैंसिल किया था, वो भी झूठ बोल के कि निक्की का पासपोर्ट नहीं आया। ये पासपोर्ट तो शादी से पहले इशू हो चुका था, तो फिर ईशान ने मुझसे झूठ क्यों बोला? आज जब मैंने प्रीति दीदी को बताया कि हम हनीमून के लिए यूरोप जा रहे हैं, वो तो बहुत ही खुश हो गई, बहुत ही एक्साइटेड थी। क्या है ना, हमारी फैमिली से कभी कोई यूरोप नहीं है। ये तो मैं ना निकालूंगी नहीं, पूरा टाइम पहन के रखूंगी, और आप ये वाली पहनना उसके साथ वाली। नॉट डिस्टर्ब, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब तुम सिर्फ अपने और निक्की के बारे में सोचो। सोच रहा हूँ और सोच लिया है कि इस बार निक्की को नैना के बारे में सब कुछ बता दूंगा. Begin all over again on the right note. पर सिंगापुर से आने के बाद, क्योंकि पहले भी एक बार तुम्हारा हनीमून कैंसिल हो चुका है, वापस आओगे तो तुम्हारा बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू सीमा दी. आपकी बात मानकर मैंने नैना को अपने दिल से हटा दिया. अब निक्की के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा. ईशान भैया का फोन आ रहा है। अरे वाह, कितने महीनों बाद मेरे फोन पे तुम्हारा नाम फ्लैश हुआ है। ऐसी बातें तो मैं आपको रोज एक कॉल कर लिया करूंगा. ओके, बताओ तुमने फोन क्यों किया भाई? अच्छा, बिन्नू है वहाँ? हाँ, मेरे पास ही बैठी है, बात कराऊं उससे? नो नो नो, जस्ट टेल हर कि जब मेरी पैकिंग करे तो कुछ कैजुअल शर्ट्स और टी-शर्ट्स डाल दे एंड अ पेयर ऑफ कैजुअल शूज. अरे वाह, निकी से बोल देते, वो कौन सा मना करती? दादी वो खुद अपनी पैकिंग में इतनी बिजी है, मैंने सोचा आई वोंट बॉदर हर.
हाँ, बहुत अच्छा लगा। ये है अच्छे हस्बैंड की निशानी। लो कर लो बिजनेस बात आप ही। अच्छा हाँ जी ईशान भैया। मेरा लहंगा ये फट गया। दिखा मुझे। देखो ना मेरी पसंदीदा चीज को नजर लग गई। हाय, कितने प्यार से खरीदा था ना निक्की ने, जैसे उसी की नजर लग गई हो। खुद घंटों के लिए पहना था और देखो बेकार हो गया। अब ऐसे कैसे बेकार हो गया? देखना, इसे अच्छे से रफू कर दूंगी तो पता भी नहीं चलेगा, एकदम नए जैसा हो जाएगा फिर से। वो तो आप कर ही दोगे दीदी। वैसे सच बताऊं, आपसे ना बहुत कुछ सीखा है मैंने। हाँ, थोड़ा तीखा बोलती हूँ, लेकिन वो आदत तो अब नहीं जाती। लेकिन आपके साथ रह रह के ना बहुत समझदार हो गई। लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी ना समझ नहीं आता कि किससे कहूँ, कैसे कहूँ। क्या हुआ? क्या चल रहा है तेरे दिल में? हाँ बोल। दीदी वो आपसे तो कुछ छुपा भी नहीं पाती ना मैं। अच्छा, लेकिन वादा करो कि आप उनसे कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि बात आपके छोटे भाई के बारे में ही है। हाँ बाबा, कुछ नहीं कहूंगी। चल बता क्या बात है। दीदी मैं सोच रही थी कि ये ना अपना ये टूर शूर वाला जॉब छोड़ दे। पिंटू बड़ा हो रहा है, ये घर पे रहेंगे ना तो बाप का डर बना रहेगा। वैसे डरता तो तुझसे भी बहुत है। पर बात तो तेरी भी सही है, सतीश को अब घर आ जाना चाहिए। उसका भी तो मन करता होगा ना अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का। तो दीदी निक्की ईशान से बात कर पाएगी ना? नहीं मतलब ईशान के इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, या फिर उसी की कंपनी में कुछ थोड़ी हेल्प हो जाएगी ना। नहीं देखो, आपको अगर ठीक लगे तो ईशान आपका दामाद है, आपको जैसा सही लगे। कैसी बात करिए झलिए, वो तेरा भी तो दामाद है। हाँ दीदी, पर नाजुक रिश्ता है ना, तो थोड़ा सा बस। और लो, मैंने तो आपको टेंशन में डाल दिया। दीदी ज्यादा नहीं सोचो, चलो छड्डो पर है। रब ने चाहा ना तो सब मन चाहा होगा, है ना? हाँ, रब ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। बस एक बार निक्की सिंगापुर से वापस आ जाए, मैं उससे बात करूंगी। सच्ची दीदी, थैंक यू। लेकिन ये बात ना हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। आपके भाई को ना इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल। हाँ भाई देख, मेरा पेट तो कुआं है, तूने बता दी, मेरे पेट में से तो कहीं नहीं जाएगी। अपनी बोल, अभी सतीश का फोन आएगा, सब कुछ बता देगी उसे। जी नहीं, आपकी चेली हूँ। अगर आपका पेट कुआं है तो मेरा पेट समंदर है। ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन जो बात नहीं बोलनी मजा लोगे मुझसे बुलवा के दिखा ले, देख लेना। चलिए ये भी। हाय दादी। क्या हुआ ईशान, सब ठीक है ना? हाँ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अरे आज तुम जल्दी घर कैसे आ गए? I'm allowed to come home early sometimes. ऑफ कोर्स अलाउड, पर तुम कभी जल्दी घर नहीं आते। ये तो सरप्राइज है। Well, सरप्राइज करने की ही कोशिश कर रहा था। कोशिश सक्सेसफुल। निक्की कहाँ है? वो लंच के बाद अपने कमरे में ही है। मैंने देखा नहीं उसको बाहर निकलते, शायद पैकिंग में बिजी है। बी रेडी टू पे एक्सेस बैगेज। जाओ सरप्राइज दो। I just hope शौक ना हो जाए। सरप्राइज। Hey, लाइट्स क्यों ऑफ है? निक्की, are you okay? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? What happened? कोई गलती कर दी मैंने? पासपोर्ट क्यों दिखा रही हो मुझे? क्योंकि ये आपके झूठ का प्रूफ है। किस डेट को इशू हुआ ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने तो कहा था कि मेरा पासपोर्ट नहीं आया, इसलिए यूरोप हनीमून का प्लान कैंसिल हो रहा है। यही तो रीजन दिया था ना आपने। यार आपने मुझसे झूठ क्यों बोला?
तो बोलो, कुछ कुछ जवाब दो मुझे। हाँ झूठ बोला। क्यों क्यों झूठ बोला? मैंने तो जिद भी नहीं की थी ना, ये प्लान मेरा था, तो फिर कैंसिल करने के लिए मुझसे झूठ क्यों बोला आपने? डर गया था मैं। डर गए थे? किससे डर गए थे? मुझसे? तुम्हारे कमरे में सपनों से सजी तुम्हारी दीवार देखकर डर गया था मैं निकी। ये सब मेरे सपने हैं। सोते जागते मैं सिर्फ इन्हीं को देखती रहती थी। शादी के पहले तो हमें मौका ही नहीं मिला ना कि हम एक दूसरे को अपने बारे में बता सके, तो सोच आज दिखाई दूं। देखना, जिस दिन मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे ना, उस दिन ये दीवार भी प्यार के रंग में रंग जाएगी। घबरा गया था क्योंकि उस समय मैं नहीं पूरा कर सकता था उन सपनों को, और ना ही उनका हिस्सा बन सकता था। नहीं था मेरे बस में। मुझे तो आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके थे ना। सिवाय प्यार के मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता था। इस घर में स्टेटस, पोजीशन, रिस्पेक्ट, मनी, एवरीथिंग। मुझे तो सिर्फ प्यार चाहिए था, और मुझे जगह इस घर में नहीं, मुझे अपने दिल में जगह चाहिए थी। दिल में तो जगह नहीं थी निकी। क्यों नहीं थी? आपके दिल में कोई और था? बेकसूर हम मजबूर थे, इस गम में हम भी चूर थे। कभी इश्क की राहों से फिर होंगे ना जुदा। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों। जब हमारी शादी हुई तब तक वो मेरी लाइफ से जा चुकी थी, पर मेरे दिल से नहीं। सात साल का रिलेशनशिप था मेरा और नैना का। 7 years, पूरी लाइफ साथ में बिताना चाहते थे हम। एंगेजमेंट थी हमारी, और एंगेजमेंट वाले दिन वो आई ही नहीं। She just didn't turn up. She broke my heart. टूट कर चाहा मैंने उसे, इतना चाहा कि नैना के बाद किसी और को चाहने की गुंजाइश ही नहीं बची। पर फिर दादी की जिद या कंसर्न कह लो कि शादी कर ले, मैंने भी हाँ कह दी कि हाँ मैं कर लेता हूं शादी। एक दिन तुम्हें वो उस पार्टी में मिल गई, तुम पसंद आ गई और शादी करवा दी। तो मतलब जब हम फेरे ले रहे थे तब आपके मन में नैना थी? जब मैं दुल्हन बनकर आपका इंतजार कर रही थी तभी आपके मन में नैना थी? कुछ किस्मत तो वो है, आपकी जिंदगी में नहीं थी फिर भी आपके मन में हमेशा थी, और मैं बेमन से ही सही आपकी जिंदगी में जरूर थी, लेकिन आपके मन में कभी नहीं। देखिए, नैना ने आपका दिल तोड़ा तो उसकी सजा आप मुझे देते रहे। नैना ने आपका दिल जरूर तोड़ा, लेकिन आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया है शान, और मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मैं ये नहीं करना चाहता था निकी, मैं नहीं तुम्हारे आंसुओं की वजह बनना चाहता था। ट्रस्ट मी, आई डिडंट वांट टू चीट यू। मैं नहीं झूठ बोलना चाहता था, और मैंने झूठ बोला भी नहीं, मैंने सिर्फ सच छुपाया है। एंड आई स्वेयर, नैना नहीं है मेरी जिंदगी में भी, ना मेरे दिल में है। दम तोड़ चुका है वो रिश्ता। मेरे लिए वो रिश्ता आज जिंदा हो गया।
आप सबने मेरा दिल तोड़ा है। निकी बेटी, क्या हुआ? तुम रो रही हो? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? नहीं, पर मैं यही तो पूछने आई हूँ कि किसी ने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं, मुझे कुछ बताया क्यों नहीं दादी? क्या नहीं बताया, क्या नहीं कहा? मैं समझी नहीं, कुछ बोलो तो सही। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला दादी? झूठ? कैसा झूठ? यही कि आपकी पसंद इरशाद की भी पसंद है, जबकि उनके मन में तो हमेशा से नैना थी। और अगर ऐसा था तो फिर आप मुझे क्यों लेकर आए उनके जिंदगी में? किसने कहा तुम्हें? ईशान ने मुझे खुद बताया क्या है, उन्हें तो बताना पड़ा। दादी, आपको ईशान का टूटा हुआ दिल दिखा, मेरे दिल का जरा भी ख्याल नहीं आया। नहीं निक्की, ऐसी बात नहीं है, तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। अरे मैं नहीं हूँ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती ना तो आप मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपाते। शादी करवा दे, लेकिन ये भी नहीं बताया कि ईशान की जिंदगी में हमेशा से नैना थी, नैना है। इसलिए हनीमून पे जाने के लिए उन्होंने झूठ बोल के मना कर दिया, और आप सब जानती थी, सब कुछ पता था आपको। शायद इसलिए आपने मुझे मुंबई भेजा ना उनके साथ। मुंबई भेज के भी क्या हुआ? मुंबई के सड़कों पे मैं अकेली घूमी हूँ दादी, अकेली। अरे सब छोड़ो, जिस आदमी ने सुहाग रात के दिन अपनी बीवी को छुआ तक नहीं, मैं उसके बारे में क्या बोलूं? और निक्की, आई एम सॉरी, सच मानो इस बात का बोझ हमेशा मेरे दिल में रहा कि मैं नैना की बात तुम्हें सच बता दूं। परेशान ने मना किया और आप उनकी बात मान गई कि ठीक है, ईशान का दिल टूटा है तो क्या हुआ, निकी का भी टूटा है तो क्या फर्क पड़ेगा? दादी, मैं यहाँ आप लोगों को अपना बनाने आई थी, पर बेटे हम भी तो तुम्हें अपना समझते हैं। नहीं समझा, आप में से किसी ने भी मुझे अपना नहीं समझा। मेरे सपने टूटते रहे, मेरे सपने चकनाचूर होते रहे, लेकिन आप में से किसी को कोई शोर नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा दादी। मैंने बचपन से एक ही सपना देखा है दादी कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे लव मैरिज करनी है, लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए कुछ भी नहीं सोचा। नहीं निक्की, ऐसा नहीं है, ईशान वाकई तुम्हारी। तो मैं क्या करूं? मैं अब खुश हो जाऊं कि चलो ईशान के तो टूटे दिल का बात अब मन चुका है, तो अब निकी को भी थोड़ा खुश कर दिया जाए, तो अब तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं बेटे, ईशान तुम्हें बहुत प्यार करता है। मुझे आपकी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है दादी, मेरा विश्वास टूट चुका है आपसे। अगर आप मुझे शादी के पहले ये बात बता देते ना, मैं तो भी ईशान से शादी कर लेती, मैं हाँ कर देती दादी। लेकिन आपने मुझे झूठ बोला। अगर आप मुझे ये सब बता देते ना, तो कम से कम मैं अपने आंखों पे सपनों की पट्टी बांध कर नहीं आती, खुली आंखों से शादी करती दादी। फिर जो अच्छा होना था, बुरा होना था, वो मेरी जिम्मेदारी होती। दादी, इसमें जितनी गलती ईशान की, उससे कई ज्यादा गलती आपकी है। आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया दादी। मैं कितनी खुश हुआ करती थी, मुझे देखो मुझे क्या हो गया है? मुझे क्या हो गया है दादी? आज सोने दो उस कमीने को चैन से, कल देखना उसकी जिंदगी में क्या तूफान लाती हूँ। मानना पड़ेगा लोला मैडम जी को, क्या बढ़िया काम किया है इन्होंने। ये है लोला का जवाब। जो क्या लेडी है ना वैसे ये पापा। हेलो, हाय, मिल सकते हैं अभी? नहीं सॉरी।
Hey, where are you lost today? Just preoccupied, lost, whatever. पर हूँ. Why? Overthinking क्यों कर रहे हो? तुम्हारा काम हो जाएगा. मैं हूं ना. लेकिन पता नहीं तुम कहीं खोए हुए हो. Not fair. खोया हूँ. But I'm all ears. So सोच रही थी कि भैया भाभी सिंगापुर जा रहे हैं. तो हम भी चलें? नहीं, not interested. मैं बहुत बार जा चुकी हूँ. But I can plan another trip to Europe, especially Barcelona. I just love the vibe. Wow. And then there is poor me, जो अब तक श्रीलंका भी नहीं गया. मेरा पासपोर्ट तो वर्जिन ही रह गया. What? I just love your sense of humor. Huh? Ah, for real? I mean. Let me complete. Okay. So भैया भाभी सिंगापुर जा रहे हैं, and दादी is going to spend some time with सीमा दीदी. So nobody is at home except me. So you're suggesting that? Yes. Come for lunch. Stay for dinner. And leave after breakfast? Yeah, I won't mind. But for next 4 days, we'll meet at my home. Done. But for now, I've got to go home. I mean, have a dinner date with Gaurav. मेरा flatmate. Don't you want to spend time with your bhaiya and bhabhi? Bhaiya, of course. Bhabhi is not my scene. How? मैंने आपका दिल जरूर तोड़ा, लेकिन आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया है शान, और मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं. कि मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ. मुझे तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बता देना चाहिए था, बट प्लीज गिव मी अ चांस, लेट मी एक्सप्लेन. प्लीज ये मत करो निकी, तुम्हारा कमरा है. प्लीज स्टे हियर, डोंट डू दिस, प्लीज. मैं दुल्हन बनकर आपका इंतजार कर रही थी, तभी आपके मन में नैना थी. आपकी जिंदगी में नहीं थी, फिर भी आपके मन में हमेशा थी, और मैं बेमन से ही सही आपकी जिंदगी में जरूर थी, लेकिन आपके मन में कभी नहीं. नैना ने आपका दिल तोड़ा, तो उसकी सजा आप मुझे देते रहे. नैना नहीं है मेरी जिंदगी में भी, ना मेरे दिल में है. दम तोड़ चुका है वो रिश्ता. मेरे लिए वो रिश्ता आज जिंदा हो गया. दादी, इसमें जितनी गलती शान की उससे कई ज्यादा गलतियां आपकी है. आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया दादी. मैं कितनी खुश हुआ करती थी. मुझे देखो, मुझे. जो भी हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए था. मैं आप जाके बात करूं निक्की से. पर तुसी कहूंगे कि मेरी आंखें तुम्हें ढूंढती थी हर जगह, फिर तुम मुझे मुंबई में दिखी, बीच पर. मैं तुम्हें अपसेट नहीं देख सकता. बहुत कीमती है ये, इसे मैं अपने पास रख लेता हूँ. पर जब भी अकेली थी, तुम मेरे साथ थे. क्यों? ये क्या हो रहा है? क्यों बार बार जाने अनजाने हम दोनों के कदम एक ही राह पर उठ जाते हैं? वैसे क्या समझूं? रब का इशारा या
जिसके साथ रिश्ते में बंधी यहाँ तक चली आई हूँ, उसके करीब होकर भी कितनी दूर हूँ आज। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से। मखमल की चादरें जो प्यार की ओढ़ी थी कभी, आ गई क्यों सिलवटे अब दिल ये जाने ही नहीं। है मुकम्मल आज भी ये इश्क हमको है खबर, पर बयां कैसे करें ये वक्त ठहरा ही नहीं। बेकसूर हम मजबूर थे, इस गम में हम भी चूर थे। कभी इश्क की राहों से फिर होंगे ना जुदा। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से। निकी, पिक्चर हॉल में हूँ, अर्जेंट है? नहीं। अच्छा, कल सुबह फोन करती हूँ, बाय। निक्की भाभी थोड़ी चाह। ईशान भैया ने खास किया है कि तोड़ी चाह नहीं रुकनी चाहिए। यार लगा था सिंगापुर जाके तुम मुझे याद नहीं करोगी, पर तुम तो जाने से पहले भूल गई।
ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਬੀਪੀ ਦੀ मेरा मन नहीं। भैया कहाँ है? ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आए अभी तक? सर आपकी निक्की शी इज स्टिल पैकिंग और व्हाट? रीमा, तुम इस घर में रहती हो, तुम्हें पता तो होना चाहिए घर में हो क्या रहा है। कुछ हुआ है क्या? बिन्नू दीदी क्या हुआ? ईशान से पूछ कुछ चाहिए तो नहीं? हाँ जी तो भैया भाभी के बीच कुछ हुआ? बहुत अपसेट है। क्या हो गया आपकी बेचारी निक्की को? Come on दादी, what's a big deal in it? छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही है? आप उसे बहुत पैम्पर करते हो ना, तभी आपको एटीट्यूड दिखाती है। एग्री। भैया को ये बात उसे पहले बता देनी थी, बट भैया ने कोई क्राइम तो नहीं कर दिया ना दैट शी इज मेकिंग भैया फील सो गिल्टी। वो आप एक बात कहते हो ना, बात का बतंगड़ बनाना। यस, निक्की ना बात का बतंगड़ नहीं बतंगड़ा बना रही है, बतंगड़ा। आप लोगों को पता था और फिर भी आप लोगों ने मेरी शादी उससे करवा दी, क्यों? मुझे नहीं पता था कि मैं सच में आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बोझ हूँ। I didn't want to hurt her. पर मुझे नहीं पता था मेरा झूठ ऐसे निक्की के सामने आ जाएगा। मैं निक्की को खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे छोड़ के चली जाए।